सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 78वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसमें हमने पीछे द्वितीय अधिकरण तक देखा था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम 368 पृष्ठ पर ऊपर से दूसरी पंक्ति, अनाश्रितम कर्म भविष्यति इति चेत तदपि तादृशमेव। यहां से वो अगली पंक्ति ठीक से समझ में नहीं आ रही। हाँ। पूर्व पक्षी को खंडित करने के लिए सिद्धांत ये कह रहे हैं, पूर्व पक्षी ऐसा कह सकता है ये मान करके क्या कि कर्म अनाश्रित हो जाएगा, ऐसा मान लेंगे। कर्म अनाश्रित रहता है, लेकिन कर्म रहता अवश्य है। पीछे जो बात आई थी, सिद्धांती ने कहा था कि कर्म नष्ट होता है, एक बात। दूसरा, कर्म का आश्रय भी नष्ट हो जाता है, और कर्म जिस पे आश्रित रहता है उसके नष्ट होने पे कर्म का भी नष्ट होना मानना होगा, अर्थात कर्म नहीं रहेगा। और कर्म नहीं रहेगा तो कर्म और फल के बीच का जो समय है उस समय क्या रहेगा, वो अपूर्व रहेगा। तो कर्म को नष्ट होने वाला मान करके वो अपूर्व को सिद्ध कर रहा है, अपूर्व के अस्तित्व को सिद्ध कर रहा है अनुमान से, तर्क से। ठीक है। पूर्व पक्षी अपूर्व को मानना नहीं चाह रहा है। क्यों नहीं मानना चाह रहा है? बोले अपूर्व की कल्पना करनी पड़ रही है आपको। अपूर्व यहां वाक्य में तो लिखा हुआ नहीं है, वाक्य में अपूर्व के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, और अपूर्व का वैसे भी पता नहीं लगता है, प्रत्यक्ष आदि से भी पता नहीं लगता है, प्रत्यक्ष से भी पता नहीं लगता है, और उस शब्द में भी अपूर्व का कोई संकेत नहीं है। तो इसलिए अपूर्व ये आपने कल्पित किया, आपको एक कल्पना करनी पड़ रही है, ये गौरव है। तो इसलिए पूर्व पक्षी तो यही चाहता है कि कर्म रहे, कर्म की विद्यमानता को सिद्ध करना चाह रहा है, और कर्म की विद्यमानता को सिद्ध करके वो कल्पना वाले दोष को हटाना चाहता है। जो सिद्धांति को कल्पना करनी पड़ रही है अपूर्व की, तो कल्पना नहीं करनी पड़े, बस वैसे ही उत्तर आ जाए, इसलिए वो कर्म को विद्यमान मान रहा है। अब कर्म का आश्रय तो नष्ट हो गया, और आत्मा में कर्म रहता है, संवेद होता नहीं है। याग आदि कर्म आत्मा में संवेद नहीं होते हैं, वो द्रव्य में होते हैं, और वो द्रव्य नष्ट होता है। तो अब क्या करें? समस्या तो पूर्व पक्षी के सामने भी है कि फल की उत्पत्ति में निमित्त तो होना चाहिए, और निमित्त कर्म ही है। तो वो उसने क्या कहा, अनाश्रितम कर्म भविष्यति, कर्म अनाश्रित हो जाएगा, बिना आश्रय वाला भी मान लेंगे कर्म को। ये कोई नियम थोड़ा है कि कर्म हमेशा किसी द्रव्य में आश्रित ही रहे। ठीक है, द्रव्य नष्ट हो गया है तो हो गया है, कर्म तो फिर भी रह जाएगा, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे। ऐसा क्यों कह रहा है? ताकि अपूर्व की कल्पना ना करनी पड़े। तो अनाश्रितम कर्म भविष्यति इति चेत, अगर आप ऐसा कहते हो तो तदपि तादृशम एवं, ये भी उसी की तरह से होगा। उसी की तरह का मतलब, बोले ये भी तो एक कल्पना ही हो गई आपकी। प्रत्यक्ष हमें दिख रहा है कि कर्म द्रव्याश्रित रहता है, बिना आश्रय के कर्म नहीं रहता है, ये हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आप कह रहे हो कि बिना आश्रय के वो हो जाए, रह जाएगा, तो कल्पना तो आपने भी कर ली यहां पर। अपूर्व की कल्पना को हटाने के लिए आप ये उपाय ढूंढ रहे थे ताकि कल्पना से बचा जा सके, लेकिन ऐसा करते हुए, इस उपाय को करते हुए कल्पना तो आपने भी कर ली, ये भी तो उसी तरह से हो गया। कल्पना से कहां बच पाया? तो तदपि तादृशम एवं, ये भी कल्पना ही हो गया। आगे देखिए, आगे के पंक्ति, स्वभावांतर कल्पने न देशांतरम न प्रापयिष्यति इति तादृशम एवं। इसमें देशांतरम न प्रापयिष्यति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। देशांतरम न प्रापयिष्यति, देशांतर को प्राप्त नहीं कराएगा।
तो स्वभावांतर कल्पना है ना। यदि आप ये कल्पना करते हो कि इसका स्वभाव बदल गया है, कर्म का स्वभावांतर ले आए, क्या स्वभाव में परिवर्तन किया? पहले यह निश्चित था कि कर्म आश्रित होता है, द्रव्य के आश्रित रहता है। अब जब कहा कि अनाश्रित होता है तो इस स्वभावांतर की कल्पना की ना, भिन्न स्वभाव लिया ना। कर्म का यह स्वभाव है कि वो द्रव्य के आश्रित रहता है, ये तो स्वभाव हो गया। और स्वभावांतर क्या हो गया? अनाश्रित भी रहता है। तो आपने स्वभावांतर की कल्पना की। बोले यदि आप स्वभावांतर की कल्पना करते हो तो फिर तो यह भी स्वभावांतर की कल्पना हो जाएगी कि द्रव्य देशांतर में प्राप्त नहीं कराता है। द्रव्य नहीं, कर्म, कर्म देशांतर में द्रव्य को प्राप्त नहीं कराता है, यह भी आप कल्पना कर लोगे फिर तो। क्योंकि कर्म का स्वभाव क्या है? वो आश्रित को, आश्रय को, कर्म आश्रय को देशांतर में प्राप्त कराता है। पीछे कर्म का लक्षण कहा है ना, कर्म आश्रय को देशांतर में प्राप्त कराता है। तो भले आप जब ये कल्पना कर रहे हो, स्वभावांतर कर रहे हो कि द्रव्य के बिना भी कर्म रह सकता है, यानी अनाश्रित कर्म रह सकता है, फिर तो कर्म देशांतर में प्राप्त नहीं कराता है अपने आश्रय को, यह भी कल्पना कर लोगे आप। तो देशांतरम न प्रापयिष्यति इति तादृशम एव, ये भी आपकी एक कल्पना होगी। और जिस प्रकार से ये कथन मूर्खतापूर्ण है, बिना सोचे समझे कहा गया है। अगर कोई ये कहे कि कर्म आश्रय को देशांतर में प्राप्त नहीं कराता, पूर्व पक्षी इसको बदल नहीं रहा है, पूर्व पक्षी इसका परिवर्तन नहीं कर रहा है, स्वभावांतर नहीं कर रहा है, उसमें तो स्थिर है कि कर्म देशांतर में प्राप्त कराता है। तो उसको कह रहे हैं कि जैसे कोई ये कह दे कि कर्म द्रव्य को देशांतर में प्राप्त नहीं कराता है, जैसे ये मूर्खतापूर्ण है, ऐसे ये भी होगा कि वो स्वभावांतर को प्राप्त हो रहा है कि अनाश्रित भी कर्म रहता है। ये भी उतना ही मूर्खतापूर्ण कथन है, उसी के समान हो जाएगा ये। अर्थात आपका कथन ठीक नहीं है, आश्रय तो आपको मानना ही पड़ेगा। तस्मात् भंगी यजि, इसलिए यज तो, यजन क्रिया तो नष्ट होने वाली है ही। तस्मात् तस्य भंगित्वाद अपूर्वमस्ति, और उसको भंगी है तो अपूर्व मानना पड़ेगा, उसकी कल्पना में कोई दोष नहीं है। हाँ। दूसरे सूत्र में कहा गया कि आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, तो सूत्र में नहीं कहा गया, भाष्य में। तो जो स्वर्ग कामो विजेता है वो कैसे संगत होगा? क्योंकि सर्वत्र व्याप्त है तो फिर गति तो होगी नहीं आत्मा में, उस दृष्टि से कैसे? तो स्वर्ग को तो जा नहीं सकेगा। स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो एक देशी कोई हो सकती है, अभी स्वर्ग में नहीं है और बाद में स्वर्ग में जाएगा उस देश विशेष में, ठीक है। तो इसमें वो सर्वव्यापकता वाली बात सिद्ध नहीं है ना, वो तो कथन में आई है लेकिन खंडित है वो वहां पर। आत्मा की सर्वव्यापकता उस ढंग से यहां पर सिद्ध है ही नहीं। ठीक है। और दूसरे अधिकरण में है ये, दूसरे सूत्र में नहीं है। हाँ, और किसी को पूछना? हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 368। पृष्ठ संख्या 368। हाँ। इसमें पहली ही पंक्ति है कि तत्र अपूर्वम व कल्पयेत तद्वा इति अविशेष कल्पनायाम अस्ति हेतु। तो जी, ये अविशेष कल्पना में कौन सा हेतु लेंगे? अविशेष कल्पना है अपूर्व, सब जगह जितने भी कर्म हैं, कर्म भिन्न भिन्न हैं, फल अलग अलग है, वहां अपूर्व ये एक सामान्य कल्पना की, अविशेष कल्पना की। उसमें हेतु यह है कि बिना निमित्त के निमित्त नहीं हो सकता। फल है, बिना उसका कारण कर्म यदि नष्ट हो गया है तो फिर फल भी नहीं आना चाहिए था, इसमें प्रमाण है। और न विशिष्ट कल्पनायाम, विशिष्ट कल्पना क्या? कि ये जो हवि द्रव्य था ये नष्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि फल की उत्पत्ति देखी जाती है। फल उत्पन्न होना
देखा जाता है, शास्त्र में कहा गया है, तो द्रव्य को यानी हवि को तब तक रहना भी चाहिए, कर्म को भी रहना चाहिए। तो कर्म दिख नहीं रहा है और उसका जो आश्रय द्रव्य है, कर्म को तो चलो मान लिया कि फल है तो कर्म भी रहेगा, लेकिन कर्म का आश्रय भी रहना चाहिए। वो आश्रय तो दिख नहीं रहा है, बोले नहीं वो होते हुए भी नहीं दिख रहा है, ये भी कल्पना करनी पड़ेगी ना जी। और उस कल्पना में कौन कौन से हेतु देंगे, कहीं अति सूक्ष्म है, कहीं अति दूर है, कहीं सन्निकर्ष है, अति सन्निकर्ष है इत्यादि, बहुत सारे हेतु देने पड़ेंगे। तो ये होंगे विशिष्ट कल्पना। सामान्य उत्तर नहीं होगा वहां पर, या तो अति सूक्ष्म कहेंगे या अति दूर कहेंगे, अति निकट कहेंगे इत्यादि जो कहेंगे, ये विशेष हेतु देने पड़ेंगे, विशेष कथन करना पड़ेगा, विशेष कल्पना करनी पड़ेगी सब में, और उसमें कोई कारण नहीं है। आप किस आधार पर कह सकते हो कि ये अति सूक्ष्म हो गई है इसलिए दिखाई नहीं दे रही है, ये अति दूर है इसलिए दिखाई नहीं दे रही है, ये अति निकट है इसलिए दिखाई नहीं दे रही है, उसमें क्या हेतु है? अपूर्व की कल्पना में तो हेतु है वहां पर, इन विशेषों की कल्पना में क्या हेतु है, क्या कारण देगा? वो कुछ भी नहीं दे सकता। इसलिए कहा न विशिष्ट कल्पनाएं, उसमें तो कोई प्रमाण भी नहीं है। जी। और एक आचार्य जी, दूसरे अनुच्छेद में नीचे से जो शुरुआत है पंक्ति की, गुणापचारे न प्रतिनिधि उपादातव्य है, तो जी इसमें गुणापचार होने पर प्रतिनिधि का उपादातव्य क्यों नहीं होता है? क्योंकि पूर्व पक्ष में कि द्रव्य और गुण जो शब्द हैं वो अपूर्व को कहते हैं। तो जो द्रव्य लिया गया उस द्रव्य का अर्थ और गुण का अर्थ, वो जो वस्तु ली गई उसका प्रयोग है जी, उसी से अपूर्व होगा, उसी से अपूर्व होगा, और उस समय ये प्रधान कथन होगा, इससे इसका प्रधान कथन होगा। यहां पर आप प्रतिनिधि द्रव्य नहीं ला सकते, प्रधान में आप बदलाव नहीं कर सकते हो, इसी से अपूर्व होगा। प्रतिनिधि से अपूर्व नहीं कहा गया है, इसलिए जब वो नहीं है तो बस नहीं है, उसकी जगह कुछ नहीं आ सकता है, उसी को लाना पड़ेगा, ये तो पूर्व पक्ष बनेगा। और यदि द्रव्य और गुण अपूर्व को उत्पन्न नहीं करते हैं, अपूर्व को तो और एक चीज उत्पन्न करती है, मुख्य प्रधान याग, प्रधान याग तो करना ही होगा, जिससे अपूर्व की उत्पत्ति होती है वो तो करना ही पड़ेगा। अब उसके जो सहायक द्रव्य हैं उसमें ये नहीं है तो ये भी चल जाएगा, उसमें परिवर्तन किया जाता है। अब उससे अपूर्व जुड़ा हुआ नहीं है, जो अपूर्व से जुड़ा हुआ है वो तो करना ही होगा सीधे सीधे, अन्य चीजें जो हैं वो बदली जा सकती हैं। ठीक है, हो गया। आचार्य जी, जिस तरह से वैशेषिक में कर्म लेते हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, प्रसारण आदि, तो वहां पर कर्म के नष्ट होने पर द्रव्य भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर मीमांसा में यहाँ पर कर्म को याग रूप से लिया है, तो इस कारण से यहाँ पर ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आश्रय जो द्रव्य है वो भी नष्ट हो जाता है। उल्टा बोल रहे हैं आप, बिना समझे। वैशेषिक में ये तो ठीक है कि कर्म के नष्ट होने पर आश्रय नष्ट नहीं होता है जी। यहां तो कहां कहा गया है कि कर्म के नष्ट होने पर आश्रय भी नष्ट हो जाता है? एक भी जगह नहीं कहा गया। जो आश्रय के नष्ट होने से कर्म भी नहीं है ये कहा जा रहा है, और ये भी वैशेषिक में भी लगेगा। वैशेषिक में भी अगर आप कहो कि अगर आश्रय नहीं है, द्रव्य नहीं है, तो कर्म का अस्तित्व आप दिखा नहीं सकते हो। जी जी। तो ये तो यहां कहा ही नहीं गया है कि कर्म नष्ट हो गया तो भी द्रव्य तो रह सकता है। ये जो आप वैशेषिक की बात कह रहे हो उसका कहीं खंडन थोड़ा ना किया गया। यहां पर द्रव्य नहीं है, द्रव्य के नष्ट होने से कर्म भी नहीं है, ये सिद्ध किया जा रहा है। दूसरा हेतु है ये। एक तो है कि कर्म नष्ट होता है, दिख नहीं रहा है कर्म, इसलिए नहीं है। दूसरा कहा कि आश्रय भी चूंकि नष्ट हो जाता है इसलिए कर्म वहां पर रहेगा, ऐसा कह नहीं सकते। आश्रय ही नहीं है तो कर्म कैसे रहेगा? कोई कल्पना करे कि कर्म दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं लग रहा है, लेकिन है तो यहां पर, तो बोले आश्रय ही नहीं रहा उसका तो कर्म कहां से रहेगा? हो गया। ओ आचार्य जी, यहाँ पर जो अपूर्व कहा जा रहा है तो उसका आश्रय क्या माना जाएगा? अपूर्व कहां पर रहता है? इसको सीधे सीधे तो इस रूप में नहीं कहते, लेकिन इसको अपूर्व को एक तरह का संस्कार माना जाता है। अब उसको व्यक्ति की दृष्टि से देखते हैं तो मन बुद्धि में, चित्त में उसको माना जाता है, अंतःकरण में, मन में कहिए।
सारे संस्कार वहां रहते हैं। अपूर्व यानी कर्माशय, तो कर्माशय चित्त में रहता है, मन में रहता है। ये हो गया, लेखा जोखा सारा वहां रहेगा। दूसरा, परमात्मा को जब स्वीकार करते हैं तो परमात्मा के ज्ञान में रहता है, वहां भी रहता है, यहां भी रहता है। चित्त में मन में रहे ना रहे, परमात्मा के ज्ञान में तो रहता ही है इस रूप में। तो जैसे कर्माशय होता है वो जैसे चित्त में रहता है, उसी तरीके से अपूर्व भी ये रहेगा। अपूर्व कर्माशय ही तो क्या है और क्या है? ये कर्म किया और फल होना है। ये जो अदृष्टि या जिसको हम कर्माशय बोलते हैं वो क्या है? यही तो है, धर्माधर्म जो है। संस्कार भी तो धर्माधर्म रूप संस्कार होते हैं ना। तो ये संस्कार कहां रहेंगे? चित्त में, मन में रहेंगे, इतना ही माना जाएगा। सीधे सीधे यहां कथन नहीं आता है कि वो कहां रहता है, लेकिन उन अन्य दर्शनों के अनुसार हम इसको ले सकते हैं, और हो सकता है कहीं आया भी हो इस तरह का संकेत। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कर्म के बाद की स्थिति और फल के पूर्व, तो वो बीच में अपूर्व है, ऐसा? बिल्कुल यही है। कर्म करने से अपूर्व उत्पन्न होगा और फल देने से, फल देने तक रहता है, फिर उसके बाद समाप्त हो जाता है, फल को देके समाप्त हो जाता है। इसलिए अपूर्व को तो मानना होगा। तो आगे देखते हैं अधिकरण संख्या 3, पृष्ठ संख्या 369। नाम है कर्मणाम गुण प्रधान भाव विभागाधिकरणम। कर्मणाम, कर्मों का, गुण और प्रधान भाव का, कि ये इसमें गुण भाव है और इसमें प्रधान भाव है। अर्थात ये कर्म गुण है, गुण कर्म है, ये प्रधान कर्म है। गुण का मतलब है अप्रधान कर्म, गौण कर्म। उसके विभाग का अधिकरण, कैसे पता लगे कि ये कर्म प्रधान है और ये कर्म गुण है, इस विषय में चर्चा चलेगी। तो अवगतम एतत् भाव शब्दा कर्मणो वाचकाइति। ठीक है, ये समझ में आ गया कि भाव शब्द कर्म के वाचक होते हैं। बहु प्रकाराश्च भाव शब्दा, भाव शब्द तो बहुत तरह के होते हैं। यजति, जुहोति, ददाति एवं प्रकारा, यजन करता है, होम करता है, दान करता है, इस तरह के भी हैं जिनका उल्लेख पीछे आया था। और दोग्धि, पिनष्टि, विलापयति इत्येवम आदयश्च, इस प्रकार के भी कर्म होते हैं। दोग्धि मतलब धोता है, पिनष्टि मतलब पीसता है, और विलापयति मतलब पिघलाता है। घी के पिघलाने के संदर्भ में विलापयति शब्द का, विलीनम, घृतम इत्यादि जो आता है, घी को पिघलाना अर्थ है, मतलब विलापयति। बोले इस प्रकार के भी देखे जाते हैं। इन दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? यजति, जुहोति, ददाति, ये एक तरह के कर्म बताए, और दोग्धि, पिनष्टि, विलापयति ये अलग तरह के कर्म बताए। ये दो प्रकार क्यों कर दिए? इसमें भिन्नता क्या दिखाई दे रही है? कि यजति, ददाति, जुहोति, इन क्रियाओं से वहां पर द्रव्यों में परिवर्तन नहीं आ रहा है, और दोग्धि, पिनष्टि, विलापयति इन क्रियाओं के करने में, कर्म में, उस द्रव्य में परिवर्तन आ रहा है। द्रव्य में परिवर्तन के लिए ये क्रियाएं की जाती हैं, और यजति, ददाति जो होती है द्रव्य में परिवर्तन के लिए क्रियाएं नहीं की जाती हैं। ठीक है, दूहता है तो गाय से दूध दूहता है तो गाय में परिवर्तन आया है, वहां दूध मिला है वहां पर। पिनष्टि वो चीज पीसी जा रही है, उसमें अंतर आया है वहां पर। ये क्रिया किस लिए की गई थी? दूहने के लिए की गई थी। ये क्रिया किस लिए की गई थी? वो दूध के लिए की गई थी। ये क्रिया किस लिए? पीसने के लिए। ये क्रिया किसके लिए? पिघलाने के लिए, विलापयति। ये एक प्रकार की क्रिया है। यजति किसके लिए की गई थी? किस द्रव्य में परिवर्तन के लिए यजन किया गया था? अब ठीक है, आहुति को देते हैं, वो जल जाती है, उसमें परिवर्तन के लिए यजन नहीं किया गया था। यजन किसी द्रव्य में परिवर्तन के लिए नहीं किया गया था। जुहोति, होम, उसमें भी ये की ये बात है, होम किया गया तो किसी द्रव्य में परिवर्तन के लिए नहीं किया गया था। और ददाति जो देता है, ये भी किसी द्रव्य में परिवर्तन के लिए नहीं किया गया था। जिसको देता है उसमें परिवर्तन के लिए नहीं किया गया था। रोटी देता है, वस्त्र देता है, दे दिया, रोटी वैसी की वैसी है, वस्त्र वैसा का वैसा है। आगे वो खाता है, पीता है, उसको बिगाड़ता है, फेंकता है, पहनता है, वो एक अलग बात है आगे। लेकिन देना क्रिया से रोटी कपड़े में कोई अंतर नहीं आता, वो वैसी की वैसी रहती है।
तो ये जो दो भेद किए गए हैं कि आपने कहा कि ये प्रधान, ये जो कर्म है ये दो जो उदाहरण दिए थे पीछे वो यजति ददाती जो होती के थे, और ये तो एक अलग तरह के कर्म है, इस तरह के कर्म भी तो देखे जा रहे हैं। तो तेषु संदेह, इनमें संदेह है, किम सर्वे प्रधान कर्मणों विधायका, ये सारे के सारे प्रधान कर्म के विधायक हैं। उत केचित संस्कार कर्मणा थी, अथवा इनमें से कुछ संस्कार कर्म वाले। संस्कार का मतलब है द्रव्य में परिवर्तन करने वाले, द्रव्य में बदलाव लाने वाले। तो पूर्व पक्षी कहता है भावार्थत्व अविशेषात सर्वे प्रधान कर्मणों वाचका इति प्राप्तम। भावार्थत्व, इन सब में भावार्थत्व है, भावार्थत्व भावार्थता है। किसमें? यजति जुहोति ददाति में भी भावार्थता है, और दोग्धि पिनष्टि विलापयति में भी भावार्थता है। इसके समान होने से, अविशेष होने से ये सब प्रधान कर्म के वाचक हैं, ये हम ऐसा कहते हैं। क्योंकि यजति जुहोति ददाति ये सब प्रधान कर्म है, इसी तरह से पिनष्टि आदि विलापयति आदि भी प्रधान कर्म माने जाएंगे, माने जाने चाहिए। हेतु क्या है? भावार्थ के, भावार्थत्व के अविशेष होने से, समान होने से। यहां भी वही है, वहां भी वही है, तो यहां भावार्थता है, आप प्रधान कर्म कह रहे हो ददाति जुहोति यजति को, तो यहां भी भावार्थता है, इनको भी प्रधान कर्म ही समझेंगे हम। ये सामान्य रूप से उत्तर दे दिया पूर्व पक्षी ने। तो ब्रूमः, इसके ऊपर सिद्धांति बात को कह रहे हैं। छठा सूत्र, तानी द्वैधम गुण प्रधान भूतानी। तानी कर्माणी, वे कर्म द्वैधम, दो प्रकार के होते हैं, गुणभूत और प्रधानभूत। भेद कर दिया इसमें। तो भाष्य देखिए, तानी द्वैधम भवितो मरंती द्विप्रकाराणी, वो द्वैध हो सकते हैं, यानी दो प्रकार के हो सकते हैं। कानीचित प्रधान कर्मणों वाचकानी, कानीचित संस्कार कर्मण। कुछ भाव कर्म, कुछ प्रधान कर्म के वाचक होते हैं और कुछ संस्कार कर्म के वाचक होते हैं, अलग अलग हो गए। जो संस्कार कर्म के वाचक हैं वो गुण कर्म कहलाएंगे, संस्कार कर्म के वाचक हैं वो गुण कर्म कहलाएंगे। एवं अपनी सर्वाणी अर्थवंती, चूंकि ये सब कोई संस्कार कर्म के वाले हैं और कुछ प्रधान कर्म वाले हैं, वाचक हैं, तो इस प्रकार से ये सारे के सारे सार्थक हो जाएंगे। कुछ ना कुछ इनसे हो रहा है, सार्थक हैं। सब प्रधान कर्म हो, सब जो प्रधान कर्मों को से होता है वो अपूर्व को उत्पन्न करता है, प्रधान फल को देता है। तो सब प्रधान कर्म हो तो सार्थक हो, और जो अप्रधान कर्म हो वो सार्थक नहीं हो, ऐसा कोई कह सकता है? तो बोले नहीं, ऐसा होते हुए भी ये सारे के सारे अर्थवंती भवंती, अर्थवंती सारे सार्थक ही होते हैं। अर्थवत्वे सति सर्वेभ्यो न शक्यम अपूर्वम कल्पयितुम। और चूंकि ये सब सार्थक, ये इनके अर्थवत्व होने पर, सार्थकता होने पर सबसे अपूर्व की कल्पना नहीं की जा सकती। अपूर्व की कल्पना कब करते हैं? जब दृष्टार्थता नहीं होती है। यहां कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है तो वो अदृष्ट के लिए हो जाता है, अपूर्व के लिए हो जाता है। तो इनकी सार्थकता यहां दिखाई दे रही है, इसलिए ये सब अपूर्व के लिए नहीं होते, इसलिए ये प्रधान भी नहीं माने जा सकते। तो अर्थवत्वे सति सर्वेभ्यो न शक्यम अपूर्वम कल्पयितुम, इनमें अपूर्व की कल्पना नहीं कर सकते आप। अतो न सर्वाणी प्रधान कर्मणों वाचकानी, इसलिए ये प्रधान कर्म के वाचक भी नहीं हो सकते सारे के सारे। कुछ हो सकते हैं प्रधान कर्म के वाचक, सब नहीं हो सकते। आगे, एवं सती अल्पीयसी अदृष्ट कल्पना न्याय्या, ऐसा करने पर थोड़ी सी अदृष्ट की कल्पना उचित है। कल्पना तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी कर रहे हैं, किसकी? अदृष्ट की, अपूर्व की। पीछे जैसे की थी वो थोड़ी सी करनी पड़ रही है। और यदि ये अदृष्ट की थोड़ी कल्पना नहीं करते और सबको प्रधान कर्म मानेंगे तो सब जगह आपको अपूर्व की कल्पना करनी पड़ेगी। सब कर्मों में अपूर्व अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। ये बड़ी कल्पना हो जाएगी, अधिक कल्पना हो जाएगी, ज्यादा बार करनी पड़ेगी। तो कम कल्पना करनी पड़े उसके लिए एक अपूर्व प्रधान कर्म अलग होगा। ननु च विनिगमनायाम हेतुम अवगच्छामा कुतो अपूर्वम कुतो न इति। तो बोले विनिगमना में यानी निश्चय में हम किसी हेतु को नहीं समझ पा रहे हैं, इसमें क्या हेतु है ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुतो अपूर्वम कुतो न इति, किस कर्म से तो अपूर्व होगा और किस कर्म से अपूर्व नहीं होगा, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, भेद नहीं पता लग पा रहा है हमारे को। ये तो आपने कह दिया कि कुछ प्रधान कर्म होते हैं, कुछ गौण कर्म होते हैं। प्रधान कर्म से अपूर्व बनेगा, अप्रधान से अपूर्व नहीं बनेगा, लेकिन किससे अपूर्व बनेगा किससे नहीं बनेगा
इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो कौन गौण शब्द है और कौन प्रधान, नहीं, कौन गौण कर्म है और कौन प्रधान कर्म है, इसके लिए कोई हेतु नहीं पकड़ में आ रहा है कि कैसे हम इसको विभक्त कर सकें, वो बताइए। तदुच्यते, उसको सिद्धांति आपके बता रहे हैं। 7वां सूत्र, ये द्रव्यम न चिकीर्षते तानि प्रधान भूतानि द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्। यही जिनके द्वारा, जिन भाव कर्मों के द्वारा द्रव्यम न चिकीर्षते, द्रव्य का संस्कार नहीं किया जाता, द्रव्य का संस्कार करना इष्ट नहीं होता है, जिन कर्मों के, भाव कर्मों के द्वारा द्रव्य का संस्कार करना इष्ट नहीं होता है, यही द्रव्यम न चिकीर्षते तानि प्रधान भूतानि, वो प्रधान कर्म होते हैं, यानी अपूर्व के उत्पादक होते हैं। क्यों? द्रव्य से गुणभूतत्वात्, द्रव्य के गुणभूत होने से, द्रव्य तो गुणभूत होता है, तो जो गुणभूत द्रव्य के संस्कार के लिए कर्म किया जाता है वो कर्म भी गुणभूत ही हो जाएगा। जो कर्म द्रव्य गुणभूत है, द्रव्य याग के लिए है, इसलिए याग प्रधान है और द्रव्य गौण है, गुणभूत है, अप्रधान है। जो कर्म द्रव्य में संस्कार कर रहा है वो कर्म भी गुण ही कहलाएगा, अप्रधान ही कहलाएगा। गुणभूत, द्रव्य से गुणभूतत्व, द्रव्य के गुणभूत होने से यह हेतु दे दिया है। भाष्य देखिए, यैर भाव कर्म भी, यह पे आई की मात्रा, यैर भाव कर्म भी न द्रव्यम संस्कर्तुम इष्यते, जिन भाव कर्मों के द्वारा द्रव्य संस्कार करने के लिए इच्छित नहीं किया जाता है कि इससे द्रव्य का संस्कार किया जाए, ऐसा नहीं होता है। उत्पादयितुम वा, अथवा किसी द्रव्य को उत्पन्न करने के लिए भी नहीं किया जाता है। वो द्रव्य है तो उसमें संस्कार, और द्रव्य नहीं है तो उसको बनाना, जो उसमें नहीं किया जाता। तानी प्रधान भूतानी प्रधान कर्मणो वाचिकानी, वे प्रधान कर्म कहलाते हैं, वो प्रधान कर्म के वाचक होते हैं। द्रव्य से गुणभूतत्व, चूंकि द्रव्य गुणभूत होता है, तत्र द्रव्यम ही गुणभूतम, द्रव्य तो द्रव्य से गुणभूतत्वाद, ये सूत्र का अंश लिखा हुआ है, इसको खोल रहे हैं आगे। तत्र द्रव्यम ही गुणभूतम, द्रव्य तो गुणभूत है। कर्म निवृत्ते ईप्सिततमत्वात्, कर्म की निवृत्ति के लिए ईप्सिततम होने से, द्रव्य से जिसको कर्म कहते हैं, कर्ता की इष्ट सिद्धि की जाती है, कोई क्रिया की जाती है, कर्ता का जो ईप्सिततम है उसको कर्म कहते हैं। तो द्रव्यम ही गुणभूतम, गुणभूत है। क्यों? कर्म निवृत्ते है, कर्म की क्रिया की निवृत्ति के विषय में, के विषय में ईप्सिततम होने के कारण से, क्रिया याग हो गई, उसके लिए वो ईप्सिततम है, उसके लिए आवश्यक है, इसलिए द्रव्य गुणभूत होता है। और इसलिए उससे संबंधित जो कर्म होंगे वो तो गुण हो जाएंगे, और द्रव्य जिस कर्म के लिए है वो प्रधान कहलाएगा। हो गया? तो प्रधान कर्म लक्षणम, प्रधान कर्म का लक्षण कहा गया। द्रव्य साध्य रूप नहीं होता है, द्रव्य साधन रूप होता है। द्रव्य साधन रूप होता है, इसलिए वो गुण है, वो साध्य नहीं होता है। साध्य हमेशा प्रधान होगा और साधन हमेशा गौण होगा। तो ये तो प्रधान कर्मों का कहा, इसके विपरीत लेंगे वो गुण कर्मों का हो जाएगा। अगला सूत्र है, ये स्तु द्रव्यम चिकीर्षते गुणस्तत्र प्रतीयेत अल्प विराम तस्य द्रव्य प्रधानत्वात्। तो जिन कर्मों के द्वारा द्रव्य में संस्कार करना इष्ट होगा, तो वहां पर गुणस्तत्र प्रतीयेत है, वहां पर उस कर्म की गुणता, अप्रधानता प्रतीत होती है। तस्य द्रव्य प्रधानत्वात्, क्योंकि उस कर्म का प्रधान कौन बन जाएगा? द्रव्य बन जाएगा। वो क्रिया किसके लिए है? द्रव्य के लिए है, द्रव्य को संस्कारित करने के लिए है। तो ऐसे में क्रिया द्रव्य के लिए हुई, तो जो दूसरे के लिए होता है वो अप्रधान होता है, और क्रिया जिसके लिए है, उस द्रव्य के लिए, द्रव्य में संस्कार के लिए, तो द्रव्य प्रधान हो गया वहां पर। तो कौन सी क्रिया प्रधान है, कौन सी अप्रधान है, उसका निर्णायक यही हुआ कि जो क्रिया द्रव्य में संस्कार करने के लिए की जाती है वह अप्रधान होती है, और जो द्रव्य में संस्कार के लिए नहीं होती है वो प्रधान होती है। ठीक है? भाष्य देखिए, ये स्तु द्रव्यम चिकीर्षते गुणस्तत्र प्रतीयेत कर्म।
वहां पर गुण प्रतीत होगा। तो गुण तत्र प्रतीयेत, यहां तक तो सूत्र का भाग है। कौन गुण सिद्ध होगा? तो इसके लिए इन्होंने एक भाष्य में कह दिया प्रतीयेत कर्म, कर्म वहां पर गुणभूत होगा। कुतः कैसे? तस्य प्रधानत्वात्, उसके प्रधान होने के कारण से। किसके प्रधान होने के कारण से? द्रव्य के प्रधान होने के कारण से। द्रव्य प्रधान होने से, उस कर्म के द्रव्य प्रधान होने से, यानी द्रव्य उस प्रधान है, द्रव्य प्रधान वाला वो कर्म हो गया तो वो खुद गौण हो जाएगा। आगे प्रत्यक्षम यजेत इत्येवम आदिभिर द्रव्यम न चिकीर्षते। अब उसकी विवेचना कर रहा है कि इसने दो तरह के कर्म बताए थे, यजति ददाति ज्योति और पिनष्टि दोग्धि विलापयति। तो कह रहे हैं कि प्रत्यक्षम यजेत इत्येवम आदिभिर द्रव्यम न चिकीर्षते। यजेत, यजन और इन सब क्रियाओं से द्रव्य में संस्कार नहीं इच्छित होता है। यदि भी द्रव्य में परिवर्तन हो जाता है, आहुति देने पे वो जलता है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन होम करके उसको जलाना है, ये इसलिए संस्कार नहीं किया जाता, इष्ट नहीं होता है वहां पर वो उसको जलाया जाए, इसके लिए याग किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। तस्मात् तानि प्रधान कर्मणो वाचकानि, इसलिए यजति आदि जो हैं क्रियाएं भावार्थक शब्द हैं, ये प्रधान कर्म के वाचक होते हैं। द्रव्य से गुणभूतत्वा, द्रव्य के गुणभूत होने के कारण से। पिनष्टि इत्येवम आदिभिर द्रव्यम संस्क्रियते, पिनष्टि आदि क्रियाओं से द्रव्य में संस्कार किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। तस्मात् तानि गुण कर्म वचनानि, इसलिए ये कर्म गुण कर्म कहलाते हैं, अप्रधान कर्म कहलाते हैं। ऐसा एव विनिगमनायाम हेतु, इनके निश्चय करने में यही हेतु है। प्रयोजनंतु, अच्छा इससे प्रयोजन क्या सिद्ध होगा? गुण और गुण प्रधान भेद करने से व्यवहार में क्या अंतर आएगा? भले ही गुण कर्म को, अप्रधान कर्म को प्रधान मान करके चलता रहे, प्रधान को गौण मान के चलता रहे, उससे अंतर क्या आएगा? क्यों ये भेद कर रहे हो? प्रयोजनंतु, इसका प्रयोजन क्या है? पूर्वस्मिन पक्षे प्रियंगवेपि चरौ व्रीहयः उत्पाद्या अवघातार्थत्वेन सिद्धांते नोत्पाद्या। भले पूर्व पक्ष के अंदर तो क्या होगा, एक कोई विकृति आग है जिसमें प्रियंगु का चरु बनाया जाता है, वैसे व्रीहि का बना जाएगा। प्रकृति में व्रीहि का, दर्शपूर्ण मास में व्रीहि का बनाया गया, विकृति आग के अंदर प्रियंगु का बनाया गया, प्रियंगु का चरु बनेगा। अब प्रकृति के अंदर व्रीहीन अवहंती वाक्य मिलता है, अवहनन क्रिया व्रीहि के लिए कही गई है। तो व्रीहीन अवहंती, इसमें अवहनन क्रिया प्रधान है या अप्रधान है? प्रधान है, अप्रधान है। कैसे पता लगा? क्योंकि व्रीहि को यूं कूटते हैं तो उसका छिलका हटता है, छिलका हटाने के लिए जो कूटते हैं ना, वो अवहनन है यहां पर। तो छिलका हटता है, निस्तुष होता है वो। तो प्रकृति में अवहनन क्रिया और व्रीहि, ये दो चीजें वहां पर विद्यमान है। अब यदि इसको प्रधान कर्म मानेंगे, प्रधान कर्म मानेंगे तो इससे अपूर्व जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि उससे फल जुड़ा हुआ है। प्रधान क्रिया होगी तो फल जुड़ा हुआ होगा, फल जुड़ा हुआ है तो अपूर्व जुड़ा हुआ होगा। अपूर्व कहेंगे तो फल भी जुड़ा है, फल कहेंगे तो अपूर्व भी जुड़ा हुआ है। तो यदि इसको प्रधान कर्म मानेंगे तो इससे अपूर्व जुड़ा हुआ होगा, और अपूर्व जुड़ा हुआ होगा तो इसको जुगा तो करना पड़ेगा। विकृति में भी बनाना है प्रियंगु का चुरु, लेकिन प्रकृति में चूंकि व्रीहीन अवहंती है, इसलिए व्रीहि का अवहनन भी करना पड़ेगा, नहीं तो अपूर्व, उस अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होगी। ये एक गलत बात होगी, मूर्खतापूर्ण बात होगी। भाई वहां व्रीहीन अवहंती है, भाई व्रीहि से कुछ बनाया जा रहा है, पुरोडाश आदि, तो इसलिए उसका अवहनन करते हैं, तुझ हटाना है। अब यहां बनाना तो प्रियंगु का चरु है और अवहनन कर रहे हैं व्रीहि का, ये गलत होगा। तो पूर्वस्मिन पक्षे प्रियंगे वे अपि चरु, प्रियंगु का चरु बनाने में भी व्रीह्य उत्पाद्य, व्रीहि को उत्पन्न करना पड़ेगा। किस लिए लाना पड़ेगा? किस लिए? अवघात अर्थत्व, अवघातन तो करना पड़ेगा, क्योंकि अवघात ये प्रधान क्रिया कह दी जाएगी। और सिद्धांत, और सिद्धांत पक्ष में नोत्पाद्या, व्रीहि नहीं लाने पड़ेंगे वहां पर, क्योंकि व्रीहि का अवहनन भी नहीं करना है, क्योंकि वो अप्रधान कर्म था, वो तो व्रीहि के संस्कार के लिए था। अब जब यहां व्रीहि का प्रयोग ही नहीं हो रहा है, व्रीहि की जगह पर प्रियंगु आ गया है, तो व्रीहि का अवहनन क्यों करेंगे? जब व्रीहि का प्रयोग होता तो उसके संस्कार के लिए अवहनन क्रिया होती, जहां जहां है। लेकिन यहां विकृति आग में प्रियंगु आ गया है, तो व्रीहि का अवहनन तो आवश्यक हुआ नहीं। यह अंतर पड़ेगा, अर्थात गलती नहीं होगी।
निर्णय हो जाएगा कि प्रधान और गुण क्या है। इति कर्मणाम गुण प्रधान भाव विभागाधिकरणम, गुण और कर्मों के गुण और प्रधान भाव के विभाग का अधिकरण कहा गया। ठीक है। इसको साधना आदि में भी सब जगह देखा जा सकता है व्यवहार में, कि जिससे द्रव्य का संस्कार हो रहा है वो गुण कर्म है, मुख्य कर्म नहीं है। ठीक है। व्यायाम प्रधान कर्म है, कुल मिला के हम मतलब प्रधान कर्म मतलब हमारे जीवन की दृष्टि से देखा जाएगा मुक्ति के लिए तो प्रधान कर्म है, अप्रधान कर्म है। अप्रधान कर्म है क्योंकि उससे किसका संस्कार होता है? द्रव्य का संस्कार होता है, द्रव्य का संस्कार होता है। तो जिस कर्म से मुक्ति होती है बस वही प्रधान कर्म है, बाकी सारे गौण कर्म है। जिस कर्म से मुक्ति होती है बस वही प्रधान कर्म है, सीधे सीधे वो निष्काम कर्म होंगे। निष्काम कर्म से मुक्ति होगी बस वही प्रधान कर्म है, बाकी सारे उसके लिए हैं। मकान बनाया ये भी गौण कर्म हो गया, क्योंकि उस क्रिया से मकान बन रहा है, मकान का संस्कार हो रहा है। सफाई हो रही है तो सफाई से मकान का संस्कार हो रहा है, ये गौण कर्म है। गौण प्रधान का भेद हमें पता लग जाता है इससे। ठीक है। आगे चौथा अधिकरण सम्मार्जनादि नाम अप्रधानताधिकरण। वो प्रधान अप्रधान का एक सामान्य लक्षण तो वहां पर कह दिया गया, अब उसको उदाहरण लेकर के और भी बता रहे हैं कि सम्मार्जन आदि कुछ शब्द हैं, उसमें सम्मार्जन को यहां पर इन्होंने लिया। सम्मार्जन मतलब साफ करना। उदाहरण वाक्य लिए श्रुचः सम्मार्ष्टि, श्रुओं को साफ करता है, मार्जन करता है। अग्निम सम्मार्ष, अग्नि का मार्जन करता है। परिधिम सम्मार्ष्टि, परिधि का सम्मार्जन करता है। और पुरोडाशम परियग्नि करोति, पुरोडाश का परियग्नीकरण करता है। तो सम्मार्जन मतलब उसको साफ करना है। श्रुवा होते हैं जैसे जुहु, उपभृत और ध्रुवा, तीन होते हैं, तो उसको सम्मार्जन करता है। तो तृण होते हैं, जब वेदम कृत्वा वेदिम करोति, वेद को बनाने के लिए फिर आगे के जो किनारा भाग अधिक रह जाता है उसको काट के रख देते हैं, उससे मार्जन करते हैं। जैसे श्रुवा यूं है तो पीछे से शुरू करते हैं, पीछे से आगे आते हैं और आगे से पीछे आते हैं, उसको घुमाते हैं। बस ये उसको फेरना, स्पर्श कराना होता है, यही उसका सम्मार्जन है। जैसे हम किसी को कपड़े से पहुंचते हैं ना, यूं ऐसे ये हुआ तो सम्मार्जन हो गया, एक तरह से यूं करती है और ये सम्मार्जन हो गया। जबकि यूं तो वैसे तो साफ ही है वो, लेकिन ये क्रिया की गई। अग्निम सम्मार्ष्टि, अग्नि का सम्मार्जन करता है। अग्नि में जब राख आदि आ जाती है तो उसको अंगारों को फिर से करने के लिए उसको हिलाते हैं, तो वही उसका सम्मार्जन होता है, वो साफ होकर के निकल के आ जाती है। परिधिम सम्मार्ष्टि, आवनी अग्नि में तीन तरफ पलाश के डंडे रखे जाते हैं पूर्व दिशा को छोड़ करके। आवनी अग्नि पूर्व दिशा में होती है और उसका भी जो पूर्व वाला भाग है आगे का, पूर्व की दिशा वाला, उसको खुला रखते हैं। बाकी तीन तरफ से पलाश के काष्ठ को रखते हैं, बाहु जितना लंबे लंबे होते हैं। तो उसमें जो जिधर यानी पश्चिम की तरफ बैठते हैं वहां पर भी रखते हैं उसको। तो उसको रखते हैं दक्षिण उत्तर की तरफ, यूं रखते हैं। तो वही प्रक्रिया होती है, उदगग्र होगा वो, उसका पलाश के डंडे का जो आगे का भाग होगा वो उत्तर की तरफ होगा, जो मूल वाला भाग है वो दक्षिण के, यूं रख दिया उदगग्र। एक रखते हैं दक्षिण भाग में, दक्षिण दिशा में, ये दक्षिण दिशा हो गई। ये पूर्व की दिशा है तो ये दक्षिण दिशा हो गई। इधर रखेंगे प्रागग्र, उसको यूं लंबा रख देंगे, आगे का भाग पतला यूं रखेंगे और ये इधर आ जाएगा। और एक रखेंगे इस तरफ उत्तर की तरफ, इसको भी प्रागग्र रखेंगे पलाश के डंडे को। तो ऐसे तीन तरफ पलाश के डंडे रखे जाते हैं, उसको परिधि कहते हैं। उसके चारों ओर परिधि मतलब तो वैसे चारों तरफ होता है, लेकिन तीन तरफ ही होता है, उसमें एक तरफ खुला छोड़ते हैं। किसी किसी में दो ही परिधि होती है, एक तरफ छोड़, दो तरफ छोड़ देते हैं, वो जैसे जैसे विधान है विकृति यागों में, लेकिन सामान्यतः तीन तरफ परिधि होती है।
तो इधर से इधर ना जाए, पूर्व की दिशा की तरफ जाए वो अग्नि, और आना जो जाना है ना निकल करके आगे की तरफ बढ़ने के लिए जाए, इधर उधर कहीं निकल करके ना जाए। अगर हम कहीं आगे कुछ चीज छोड़नी है हमारे को, तो बाकी जगह से रोक करके रखते हैं ना तीनों तरफ से, और तब वो आगे की तरफ से निकल करके जाती है वहां से, और छेद और जगह हो तो फैल जाएगी वो, कुछ इस तरह के भाव में उस परिधि का भी सम्मार्जन करता है। पुरोडाशम परेग्नि करोति, पुरोडाश है बना लिया, उसमें अग्नि अंगारे लेकर के उसको चारों तरफ घुमाते हैं, उसको दक्षिण की तरफ रखते हुए, दाहिनी तरफ रखते हुए उसके चारों ओर घुमा देते हैं। तो वो उसका एक तरह से शोधन हो गया। अग्नि है, अग्नि दोषों को, जीवाणुओं को दूर करती है, उसको अच्छा करती, इस रूप में कहीं उसमें परिअग्निकरण हो गया। दक्षिण की तरफ रखा जाता है इसके अंदर घूमते समय, दक्षिण भाग आदर के लिए, जिसको हम बड़ा मानते हैं उसको दक्षिण की तरफ रखते हैं, दाहिने हाथ की तरफ रखते हैं। मंदिरों में जो प्रदक्षिणा होती है वो किस तरह से होती है, घड़ी की तरफ या घड़ी के विपरीत तरफ, घट्टी की तरह से, चक्की की तरह से, यूं, चक्की तो यूं घूमती है ना एंटी क्लॉकवाइज, और घड़ी तो घड़ी की तरह घूमती है, क्लॉकवाइज ही बोलते हैं, वो तो घड़ी घड़ी की तरह ही हो गया। तो वहां मंदिर में प्रदक्षिणा कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि ऐसा करते हुए दाहिना हाथ हमारा उसकी तरफ बना हुआ रहता है। हम इधर से चले, दाहिना इधर है, यूं घूम के आए तो दाहिना, यहां तक आए तो दाहिना हाथ ही होगा, और उल्टा अगर हम चलने लग गए तो बायां हाथ हमारे इस तरफ रहता है। ठीक है, हम यहां, हाँ, इधर दाहिना हाथ रहता है। हम यज्ञशाला में जो भ्रमण करते हैं उस समय क्या होता है, इसकी तरफ से हम घूमते हैं, तो दाहिना हाथ इधर रहता है हमारा। ठीक है, रोजड़ में भ्रमण कैसे करते हैं, हाँ, घट्टी की तरह करते हैं, वहां पर भ्रमण जो करते हैं ना, वहां पर घट्टी की तरह करते हैं। वैसे भी दर्शन योग में भी देख लिए, महाविद्यालय में नीचे हॉल में जो भ्रमण होता था वो कैसे होता है, यूं होता है, घट्टी की तरह, एंटी क्लॉकवाइज होता है। और ऊपर यज्ञशाला में भी देखिए, जो भी बीच वाले में भ्रमण करते थे ना वानप्रस्थ के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज करते थे। वहां से यहां लगता है कि यहां ये विपरीत चल रहा है, उसकी आदत होती है ना अधिक, उधर वाले जो आते हैं लगता है कि यहां उल्टा क्यों करते हैं। तो भाई हम तो घड़ी की तरह से घूमते हैं, दाहिने हाथ की तरफ रख करके घूमते हैं इसको। ऊपर भी जो भ्रमण करते थे ना, आप देखिए सबसे ऊपर जहां यज्ञशाला बनी हुई है, कभी वहां भी भ्रमण करते हैं ना, नीचे नहीं कर पाते हैं, कुछ होता है तो वहां भी ऐसे ही करते हैं, वहां पर यज्ञ बाईं तरफ रहता है। तो पर्यग्निकरण में दाहिनी तरफ होता है वो, ऐसा। इति श्रूयते तत्र संदेह किम पर्यग्निकरणम सम्मार्जनंच प्रधान कर्म। तो दो कर्म है, पर एक तो सम्मार्जन और एक पर्यग्निकरण, ये प्रधान कर्म है या गुण कर्म है, उत गुण कर्म इति किम तावत प्राप्तम तदुच्यते। इसका उत्तर दिया जा रहा है, इसकी चर्चा चलाई जा रही है। तो पूर्व पक्षी अपनी बात को कह रहा है। 9वां सूत्र, धर्म मात्रे तु कर्म स्यात् निर्वृत्ते प्रयाजवत। धर्म मात्रे, धर्म मात्र होने पर, धर्म मात्र का मतलब है, धर्म का मतलब अपूर्व हो गया, पुण्य को देने वाला है, धर्म को देने वाला है, वो पुण्य को देने वाला है, ऐसा जब मानेंगे तो कर्म स्यात्, वो प्रधान कर्म कहलाएगा। धर्म मात्र कब होगा, जब वो अदृष्ट प्रयोजन वाला होगा, दृष्ट प्रयोजन नहीं हुआ, अदृष्ट प्रयोजन वाला होगा, तो वो प्रधान कर्म हो जाएगा। क्यों, अनिवृत्ते है, असिद्ध है, वहां किसी द्रव्य में तो कोई परिवर्तन आ नहीं रहा है। पीछे क्या कह के आए थे, गुण कर्म किसे कहते हैं, जिससे द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं आता है, संस्कार करना इष्ट नहीं होता है, परिवर्तन नहीं आता, ऐसा ये ले रहा है। यस्तु द्रव्यम चिकीर्षते, वो तो है गुण कर्म, और यस्तु द्रव्यम न चिकीर्षते, वो प्रधान कर्म है। तो यहां पर अनिवृत्त है, कोई सिद्धि तो हो नहीं रही है कि आपने श्रुओं का सम्मार्जन किया, इससे वहां कोई श्रुओं में कोई परिवर्तन तो आया नहीं है, वो तो जो कि तू है, इनमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ आया। पुरोडाश में पर्यग्निकरण किया तो पुरोडाश तो वैसा का वैसा ही दिख रहा है, कोई परिवर्तन तो आया नहीं है, इसलिए यह प्रधान कर्म है। पूर्व पक्षी उस आधार पर बोल रहा है, प्रयाज के समान। प्रयाज, प्रधान याग के प्रयाज और अनुयाज होते हैं। प्रधान याग के पहले जो होते हैं वो प्रयाज, और जो बाद में होते हैं वो अनुयाज। तो वहां तो प्रधान याग हमारे को पता ही है,
और ये प्रयाज प्रधान याग से पहले हो रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर अपूर्व माना गया और उसको प्रधान कर्म माना गया। तो जैसे प्रयाज पास वाला कर्म होते हुए भी चूंकि वहां पर किसी द्रव्य का संस्कार नहीं किया जा रहा है, इसलिए उसको प्रधान कर्म माना गया और उससे अपूर्व का उत्पत्ति भी स्वीकार की गई है, अपूर्व की उत्पत्ति भी स्वीकार की गई है। तो पहले ऐसे इनमें भी होगी, सम्माष्टि आदि में भी ऐसा ही होगा। भाष्य देखिए, इसमें भाष्य में युधिष्ठिर जी ने भी लिखा है कि भाष्य त्रुटित है, टूटा हुआ है, पूरा नहीं है, क्योंकि इसमें प्रयाजवत शब्द आया, इसकी व्याख्या भाष्य में नहीं है बिल्कुल भी, इसको कुछ भी खोल करके बताया नहीं है। और इसको इन्होंने शास्त्रावतार में प्रारंभ में जो लिखा हुआ है प्रथम भाग के शास्त्रावतार पृष्ठ 45 पर संख्या 1 पे इन्होंने उद्धृत भी किया है इसको, कि देखो वहां ऐसे भाष्य पूरा पूरा मिलता नहीं है, भाष्य के बारे में चर्चा चल रही है, तो उन्होंने एक उदाहरण ये भी दिया है, ये इससे पता लगता है कि भाष्य त्रुटित है, आज हमारे को पूरा पूरा उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके भाष्य में थोड़ी अर्थ निकालने में जटिलता भी है, इसलिए भी समझते हैं। कर्म मात्रम एवं जातीय कम, इस प्रकार के जो ये हैं ये कर्म मात्र हैं। इस प्रकार के कौन से? ये सम्माष्टि आदि जो हैं। तो इस कर्म मात्र, जो इस प्रकार के कर्म मात्र हैं, एवं जातीय कम कर्म मात्रम, ये जो उदाहरण दिए गए इस तरह के और भी जितने कर्म है वे सब अपर्याप्तम यत प्रयोजन से दृष्ट से, जो दृष्ट प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है, यानी जो दृष्ट प्रयोजनता नहीं दिखा सकते, जो दृष्ट प्रयोजन में समर्थ नहीं है, दृष्ट से प्रयोजन से अपर्याप्तम यत, वो जो सारे कर्म हैं, जो यहां कहा था कर्म मात्रम एवं जातीय कम, इस प्रकार के कर्म। भाई किस प्रकार के कर्म? तो जो दृष्ट प्रयोजन को करने में समर्थ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, वहां द्रव्यों में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, परिवर्तन वो कर नहीं सकते, ऐसे कर्म तत्धर्म मात्रमिति ब्रूमः, वो धर्म मात्र हैं। धर्म मात्र का मतलब है अदृष्ट प्रयोजन के लिए है, यानी वो प्रधान कर्म है। तत्र प्रधान कर्मत्वम स्यात्, इन सब में प्रधान कर्मत्व हो जाए। ये जो सम्मार्जन और पर्यग्नीकरण है ये सब प्रधान कर्म है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। कस्मात्, कारण अनिर्वृत्ते है उपकार से, उपकार से अनिर्वृत्ते है, वहां कोई उपकार तो देखा नहीं जा रहा है, उपकार तो कुछ बना नहीं है, यानी उस द्रव्य में कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं है। यद्यपि इसके उत्तर में युधिष्ठिर जी ने कहा है कि यहां भी कुछ ना कुछ परिवर्तन मानना चाहिए, शुद्धि आदि परिवर्तन मानना चाहिए, अग्नि का सम्मार्ष्टि तो अग्नि भी चेत जाती है इत्यादि, पर यहां पर जो भाष्य में कहा जा रहा है कि इसमें तो कोई उपकार तो हुआ नहीं है, वहां पर ऊपर ऊपर से क्रिया करते हैं, बाहर दिखता तो है नहीं कुछ परिवर्तन उसके अंदर। अनिर्वृत्ते है उपकार से न ही एवं जातीय कम द्रव्य से उपकारकम, एवं जातीय कम इस प्रकार का कर्म, एवं जातीय कम कर्म, कर्म का अध्याय है, कर्म के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार के जो कर्म हैं ये न द्रव्य से उपकारकम, ये द्रव्य के उपकारक नहीं होते हैं। अनिर्वृत्ते हो उपकार से, उपकार के संपन्न न होने के कारण से, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार के कर्मों से द्रव्यों में कोई उपकार नहीं होता है। सूत्र में जो अनिर्वृत्ते था उसको इन्होंने खोल दिया अनिर्वृत्ते उपकार से, और उसी को आगे खोल दिया द्रव्य से उपकारकम न, ये उपकारक नहीं होते हैं। आगे अगली पंक्ति के दो तरह से अर्थ किए जाते हैं। नीचे जो लिखा हुआ है युधिष्ठिर जी के द्वारा, वो मैं एक थोड़ा दूसरा अर्थ बोल रहा हूं, उस पर भी विचार करेंगे जो यहां लिखा हुआ है। इसमें अन्वय करना पड़ेगा वाक्य में। वाक्य क्या है? द्रव्यम तु एवं जातीय कम अभिनिर्वर्तयेत गुणभूतम। शब्दों पे ध्यान देना, विशेषण विशेष्य कैसे बन रहा है? द्रव्यम तु एवं जातीय कम, प्रथम दृष्टिया जो अर्थ आ रहा है जो युधिष्ठिर जी ने किया वो ये है कि द्रव्यम तु एवं जातीय कम, इस प्रकार का जो द्रव्य है, इस प्रकार का जो द्रव्य है अभिनिर्वर्तयेत, वो उत्पन्न करता है। इस प्रकार का जो द्रव्य है वो निर्वृत्त करता है, बनाता है। किसको बनाता है? तो प्रधान कर्म को बनाएगा। द्रव्य किसको बनाएगा? कर्म को बनाएगा। कर्म में सहायक है तो प्रधान कर्म अध्याहार हो जाएगा। तो ऐसा जो द्रव्य होता है वो गुणभूत होता है। जो द्रव्य, इस प्रकार का जो द्रव्य प्रधान कर्म को निवृत्त करता है, यानी प्रधान कर्म को संपन्न करने में सहायक बनता है, वो द्रव्य गुणभूत होता है। यह अर्थ है प्रथम पंक्ति से। नीचे देखिए अर्थ इसका जो लिखा हुआ है व्याख्या में, चौथी पंक्ति व्याख्या की अंत में,
सृच आदि द्रव्य, तो इस प्रकार के प्रधान कर्म को सिद्ध करता हुआ गुणभूत है। कौन गुणभूत है? द्रव्य गुणभूत है, द्रव्य गुणभूत है। तो हमारी यहां जो चर्चा चल रही थी वो तो कर्म के लिए थी कि कर्म प्रधान कौन सा होता है और गुण कौन सा होता है। ये वाक्य द्रव्य से युक्त हो गया। अब अगली पंक्ति और देखिए, तस्य गुणभूतत्वाद इदम प्रधान भूतम, उसके किसके? अब अगर पिछली पंक्ति में हमने द्रव्य अर्थ लिया है कि गुणभूतम द्रव्यम, द्रव्य गुणभूत होता है, तो तस्य से उस द्रव्य का ग्रहण करना पड़ेगा। उस द्रव्य के गुणभूत होने से इदम प्रधान भूतम, ये जो कर्म है ये प्रधानभूत हो जाएगा, ये प्रधानभूत हो जाएगा। तो इसकी बजाय इसका दूसरा अर्थ देखेंगे कि पीछे जिस ढंग से कहा गया था प्रधान कर्मता गुण कर्मता, उसको लेते हुए, लेकिन इसमें अन्वय करना होगा। तो पिछली पंक्ति को फिर से देखिए, जो द्रव्यम तु एवं जातीयकम अभिनिर्वर्तयेत गुणभूतम, तो सबसे पहले गुणभूतम को लेंगे। और ये गुणभूतम क्या है? गुणभूतम कर्म। पहले हम ले रहे थे गुणभूत द्रव्य को, अब ये गुणभूत लेंगे कर्म, गुणभूतम कर्म। ये गुणभूत कर्म होता है। कौन? गुणभूतम, इसको तो एक संख्या लिखिए, फिर तू को दूसरा ले लीजिए, गुणभूतम तू एवं जातीयगम 3 और द्रव्यम 4 अभिनिर्वर्तयेत। गुणभूत कर्म तो इस प्रकार के द्रव्य को संपन्न करे, संस्कारित करे, उत्पन्न कर दे। वहां कुछ उत्पन्न करे या संस्कार कर दे। गुणभूत कर्म तो इस प्रकार के द्रव्यों को संस्कारित कर दे, कुछ बना दे वहां पर। यहां चूंकि ये कर्म कुछ बना नहीं रहे हैं, परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये प्रधान कर्म है, इसलिए ये प्रधान कर्म है। इस ढंग से यहां पर वाक्य का अर्थ हुआ। और ऐसे में अब अगली पंक्ति देखिए, तस्य मतलब तस्य गुणभूतस्य, ये जो गुणभूत कर्म है, कौन से गुणभूत कर्म? जो कि द्रव्य में परिवर्तन लेते हैं। तो तस्य गुणभूतत्वात्, उस प्रकार के कर्मों के गुणभूत होने से इदम, इस प्रकार का जो कर्म है ये प्रधान भूत है। लक्षण किसका दिया? गुणभूत कर्म का, कि जो द्रव्य को संस्कारित करते हैं। तो चूंकि उस प्रकार के कर्म गुणभूत होते हैं, किस प्रकार के कर्म? जो द्रव्य को संस्कारित करते हैं। तो तस्य गुणभूतत्वात्, उस प्रकार के कर्मों के गुणभूत होने के कारण से इदम, इस प्रकार के कर्म, कौन से? जो यहां पर पढ़े गए सम्माष्टि आदि, इस प्रकार के प्रधान भूतम, ये प्रधान भूत कहलाते हैं। हो गया? आगे देखिए, इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, तुल्य श्रुतित्वाद्वा इतरई ही सधर्म स्यात्। तुल्य श्रुति होने के कारण से, समान श्रुति होने के कारण, विभक्ति श्रुति, द्वितीय विभक्ति की श्रुति समान होने से, इतर ही दूसरों के साथ ये समान धर्म वाला हो गए। अब सिद्धांति कुछ उदाहरण देगा जहां पर द्वितीय विभक्ति है और वो कर्म गुण कर्म है। तो बोले यहां भी द्वितीय विभक्ति दिखाई दे रही है, शुच आदि में, अग्निम आदि में, तो इसलिए यहां भी ये कर्म गुण कर्म माने जाएंगे उनके समान। भाष्य देखिए, वाह शब्द पक्षम व्यावर्तयति, सूत्र में जो तुल्य श्रुतित्वात् वाह, इससे पूर्व पक्ष को हटा रहे, आपकी बात ठीक नहीं है। इतरे गुण कर्म भी सधर्मा स्यात् एवं जातीय का, अन्य जो गुण कर्म है उनके समान ही यहां पर देखा जाना चाहिए। वो चूंकि वहां गुण कर्म है तो यहां भी गुण कर्म होंगे। यथा व्रीहीन अवहंती, व्रीही का अवहनन करता है। देखो पीछे जो एक हमने देखा था प्रधान कर्म और गुण कर्म, उसके लिए एक उदाहरण, एक तो व्रीहीन अवहंती जो बार बार आ रहा है। व्रीहीन अवहंती में हमें क्या पता लग रहा है? अवहनन क्रिया अप्रधान है, गुण कर्म है, क्योंकि वो व्रीही के लिए है। इसी से जुड़ा हुआ एक वाक्य और दे रही है, व्रीहिभिर यजेत, व्रीहिभिर यजेत। अब इस वाक्य में क्या हो गया? यजन क्रिया व्रीही के लिए नहीं है, यजन से व्रीही में अंतर नहीं आ रहा है। अंतर नहीं आ रहा है मतलब व्रीही की आहुति दे देंगे वो काला पड़ जाएगा, जलेगा, वो अंतर नहीं है। यजन से व्रीही में संस्कार करना इष्ट नहीं है यहां पर, बल्कि व्रीही के द्वारा याग में सहायता की जा रही है। तो ऐसे में चूंकि यजन क्रिया व्रीही के लिए नहीं है, इसलिए यह यजन क्रिया प्रधान कर्म है। व्रीही भी यजेता, इससे तो व्रीही से जुड़ा हुआ यजति प्रधान कर्म हो गया, और व्रीहीन अवहंती में व्रीही से जुड़ा हुआ अवहनन क्रिया
गुण कर्म हो गया, अप्रधान कर्म हो गया। तो इन्होंने उदाहरण दिया यथा व्रीहीन अवहंती, व्रीही को का आह्वान करता, कूटता है। कुतः कैसे? तुल्य श्रुतित्व, समान श्रुति होने से। क्या श्रुति है? तो तुल्या ही द्वितीय श्रुति रेशाम द्रव्येशु, इन सब द्रव्यों में द्वितीय विभक्ति की समान श्रुति है। यथा व्रीहीन अवहंती थी, व्रीहीन अवती में द्वितीय बहुवचन है, एवं अग्नि सम्मार्ष्टि, अग्नि को अग्निम सम्मार्ष्टि, यहां द्वितीय विभक्ति है। पुरोडाशम पर्यग्नि करोति, पुरोडाश में भी है इति। अब इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है किम गुण कर्मणि द्रव्य द्वितीया दृष्टा इत्यतो द्वितीया दर्शनाद इहापि सामान्य तो दृष्टेन गुण कर्मता। ये कह रहे हैं कि किम गुण कर्मणि, गुण कर्म में, गुण कर्म को अलग लेंगे, द्रव्य, द्रव्य में गुण कर्म। देखो गुण कर्मणि द्रव्य दोनों में सप्तमी विभक्ति है, इनमें विशेषण विशेष भाव मत ले लेना। गुण कर्म वाले द्रव्य में ऐसा नहीं लेना। गुण कर्म के विषय में जो द्रव्य है उस द्रव्य में, उस द्रव्यवाची शब्द में द्वितीय दृष्टा, द्वितीय विभक्ति देखी जाती है। व्रीहीन अवहंती, अवहनन क्रिया गुण कर्म है और उससे संबंधित जो द्रव्यवाची शब्द व्रीही है उसमें द्वितीय देखी जा रही है। तो गुण कर्मणि, गुण कर्म के विषय में जो द्रव्य है उसमें द्वितीय दृष्टा, द्वितीय देखी गई है। इस कारण से क्या आप द्वितीय के देखे जाने से यहां भी सामान्य दृष्टि से गुण कर्मता स्वीकार कर रहे हैं? व्रीहीन अवहंती में सिद्धांति ने जो बात देखी कि यहां गुण कर्मता है और द्वितीय विभक्ति है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं क्या इसी द्वितीय विभक्ति को, कि जहां गुण कर्मता वहां द्वितीय विभक्ति थी, इसलिए जहां जहां द्वितीय विभक्ति है वहां वहां गुण कर्मता होगी, ये आप सामान्य तो दृष्टानुमान लगा करके ऐसा कह रहे हो क्या? तो सिद्धांति कह रहे हैं ना इति ब्रूमा, नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं द्वितीय विभक्ति कर्तुर ईप्सिततम स्मर्यते। द्वितीय विभक्ति कहां है? कर्ता का जो ईप्सिततम है उसके लिए स्मरण की गई है, कही गई है। साचे है द्वितीय विभक्ति और यहां द्वितीय विभक्ति है। तथा एव तद ईप्सिततमम इति गम्यते, और इसी से वो ईप्सिततम है ये भी पता लग रहा है। तच्चेदम ईप्सिततमम, यदि वह द्रव्य ईप्सिततम है तो कर्म गुणभूतम, कर्म गुणभूत हो गया। रोटी को देता है तो रोटी प्रधान है या देना प्रधान है? रोटी प्रधान है, रोटी को देता है, रोटी के लिए देना क्रिया की जा रही है, ना कि देने के लिए रोटी का प्रयोग है। रोटी के लिए देना कर्ता का ईप्सिततम है। यद्यपि प्रत्यक्षादि फिर गुण भावो न गम्यते, यद्यपि यहां पर प्रत्यक्ष से कोई गुण भाव प्रतीत नहीं हो रहा है। प्रत्यक्ष से गुण भाव कब प्रतीत होगा? जहां द्रव्य में परिवर्तन आएगा। तो यहां द्रव्यों में तो कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा है, इसलिए कह रहे हैं प्रत्यक्ष आदि से यहां पर कोई गुण भाव प्रतीत नहीं हो रहा है, ये ठीक है। लेकिन प्रमाणांतरेण शब्देन गम्यते, लेकिन प्रमाणांतर यानी शब्द के द्वारा ये जाना जा रहा है। शब्द कौन है? ये द्वितीय श्रुति के द्वारा, कर्तुरीप्सिततमम कर्म, इसके द्वारा प्रधानता का पता लग रहा है, द्रव्य की प्रधानता है। तस्मात गुणभूतम एवं जातीयकम इति, इसलिए इस प्रकार के जो कर्म है सम्मार्जन आदि, ये गुण कर्म है, श्रुति से पता लग रहा है। इतना ही रखते हैं पाठ। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम।